दोस्तों, आपने तो बहुत सी प्रेम कहानियाँ देखी होंगी, लेकिन आज जो प्रेम कहानी हम आपको बताने जा रहे हैं और जिस प्रेमी जोड़े से हम आपको मिलाने जा रहे हैं, इनकी कहानी सुनने के बाद आप भी इनकी तारीफ़ कर उठेंगे। नमस्कार, मैं हूं जर्नलिस्ट राजन और मेरी मौजूदगी इस समय सुल्तानपुर जनपद में है, कादीपुर विधानसभा क्षेत्र है ये। और मेरे साथ जिनको आप फ्रेम में देख रहे हैं, ये अनिल हैं और ये सविता हैं। अनिल और सविता एक दूसरे से फेसबुक और इंस्टाग्राम के ज़रिए इनके बीच प्यार पनपता है और वो प्यार शादी में तब्दील हो जाता है। शादी कैसे होती है? जब मुलाकात होती है तो अनिल देखते हैं कि हाँ, सविता दोनों पैर से दिव्यांग है, विकलांग है, ये चल नहीं पाती। उसके बाद ये उन्हें मना भी करती हैं कि आप हमसे शादी मत करिए, लेकिन जो प्यार है वो प्यार कुछ भी नहीं देखता। और फिर अनिल सारी दीवारों को तोड़ते हुए, अब घर वाले भी इनके मना करते रहते हैं, लेकिन सबकी बातों को दरकिनार कर ये सविता से जो है शादी कर लेते हैं। उसके बाद काफ़ी कठिनाइयों का सामना भी जो है इन लोगों को उठाना पड़ रहा है। तो हम बात सीधा इन्हीं से करेंगे। अनिल, कैसे मुलाकात हुई आपकी सविता से? फेसबुक जरिए से। फेसबुक के ज़रिए से। जी। पहले कब देखा था आपने? पहले जैसे ये फेसबुक वगैरह इंस्टाग्राम वगैरह चलाती थी, हुँ, तो इनका रील वीडियो मतलब देखता था, लाइक करता था हुँ, बराबर। हुँ। और मतलब उसके पहले भी जैसे मतलब वो पहले खुरापाती टाइप था, जैसे जैसे फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज देता था किसी के अच्छा, पास। खुरापाती टाइप के थे आप? हाँ, लेडीज के पास देखता था अच्छा, तो इनके पास भी मतलब मैसेज और कमेंट करता था। हाँ, तो मतलब रिप्लाई नहीं देती, तो एक दिन तब ऐसे अचानक मतलब ये एक किसी बच्चे का मतलब बर्थडे था, हाँ, उसका स्टेटस लगा दी। और वो जो बच्चा था हुँ, मेरे फ्रेंड का मतलब लड़का था। अच्छा, तो मैं उसको पहचान गया इनके पास, तब मैं मैसेज करने लगा कि हुँ। आप इनको कैसे जानते। मैं सोचा कि मैसेज के जरिए पता इस बच्चे की वजह से मेरा भी कुछ कुछ फ़ायदा हो जाए, मतलब कुछ घोल मेल हो खुरापात जाए। आपके दिमाग में हाँ चल रहा था हाँ, इनको फ़ायदा लेकर हो के। जाए। हाँ, उसके बाद मैं रिप्लाई 2-3 दिन तक रिप्लाई नहीं दी। हुँ, तब फिर अचानक पता नहीं कैसे मतलब बहुत लोग हैं अभी मतलब मैसेज करते रहते हैं लड़की को, मतलब हुँ, इधर उधर छेड़खानी, तो सोचे होंगे मतलब हमेशा आता रहता होगा कोई। हुँ, तो फिर एक दिन तब रिप्लाई दी, तो मतलब तब पूछी कि आप इतना परेशान क्यों हो, मैसेज क्यों कर रहे हो। बोले कि वो बच्चा जो है, उस बच्चे को मैं पहचान रही हूँ, मेरे हुँ, फ्रेंड का लड़का है। तब बताई कि मतलब बच्चे की मम्मी जो है मेरी फ्रेंड हैं। तब मतलब ऐसे बातचीत होने लगा। कुछ दिनों तक मतलब ऐसे मैसेंजर पे हाल हुँ। समाचार, जैसे मतलब ये सिलाई उलाई वगैरह करती थी, मतलब पैसा वैसा इनके पास रहता था तो मेरे पास कभी काम लगता था, ये दे देती थी, हम दे देते थे। अच्छा, मतलब पैसे का हाँ आदान-प्रदान भी शुरू हो हाँ, गया था तब आप लोगों में। हाँ पैसे में अच्छा, उसके बाद मतलब दोस्ती हो गई हम दोनों में। हाँ। कुछ दिनों तक ऐसे चला, उसके बाद तो फिर चलते चलते ये फिर आपको क्या लगा कि मेरा खुरापाती दिमाग जो है वो सक्सेस हो गया, कामयाब हो गया मैं? मैं यही सोचता रहा हाँ, कि कभी हो सकता है कि मैं जब अपने बारे में सब कुछ बताई, मतलब मैं विकलांग हूँ, ऐसे ऐसे हूँ, मतलब हुँ, सब मतलब चीज़ पूरी बताई, इतना पढ़ाई की सब चीज़ कर लेती हूँ, खाली मतलब हुँ, चल नहीं पाती हैं और खेत वोत काम नहीं है, और मतलब घर पे सब काम कर लो। तब मेरे दिमाग में आ गया, चलो ठीक है, सब तो अच्छे लड़के से शादी करते हैं, हम कुछ ऐसा अलग करेंगे, दुनिया को समाज को दिखाएंगे कि मतलब कोई समाज में मतलब कोई मतलब ऐसे लड़की को सहारा दे सके कि कोई इंसान था मतलब सहारा बन गया। तो हम यही सब अपने दिमाग में बैठाए थे, मतलब 2-3 ढाई साल तक अपने अंदर मतलब ऐसे घुलता रहा, मतलब कभी बोला नहीं। फिर मैं अचानक एक दिन मैं बोला कि मैं कुछ आपसे कुछ बोलना चाहती हूँ। तो ये बोली क्या बोलना है। मैं फिर बोला कि नहीं, अभी आप डांटेंगी मतलब ऐसे ऐसे करके। हुँ, तो मैं सोच रहा था ऐसे कहूँगा तो अगर उनके मन में होगा, तो लड़की मतलब कोई की लड़की रहती है कि अगर लड़का खुरापाती करता है, अगर उनको मन रहता है तो बोलते हैं हाँ चलो ठीक है, बोली ठीक है बोल दो, तो मैंने लिख के भेज दिया आई लव यू। अच्छा। उसके बाद ये तब रिप्लाई नहीं दी 1-2 दिन तक ले। अब आपको रोकना चाहेंगे। इन्होंने बताया कि खुरापाती दिमाग के थे, इन्होंने लड़कियों को रिक्वेस्ट भेजते रहते थे, फिर आपको भी रिक्वेस्ट भेज दिए थे। तो आपको क्या लगा था कि ये भी कोई ऐसा ही लड़का होगा, खुरापात कर रहा होगा मेरे साथ, फ्लर्टिंग कर रहा होगा, ऐसा कुछ सोच के आपने जो है रिप्लाई विप्लाई नहीं दिया था? नहीं मैं वैसे तो आपको पता है ज़माने के हिसाब से लड़की जो इंस्टाग्राम फेसबुक कुछ भी चलाती था, लड़के हमेशा मैसेज करते रहते हैं। हमारे भी वैसे भी हमारे भी मैसेंजर पे हमेशा हर तरह के लड़के मैसेज करते रहे, मैं किसी का रिप्लाई नहीं देती थी। लेकिन ये मैं इनके लिए इसलिए रिप्लाई दी थी, एक ख़ास वजह, एक ख़ास बात पूछ लिए थे, मतलब जान पहचान वाली बात आ गई, इसीलिए हमने इनको रिप्लाई दिया था। अच्छा, कुछ ख़ास ख़ास बात आप कह रही थी, कुछ ऐसा क्या था? मतलब यही वो जो बच्चे का स्टेटस लगाई थी, हुँ। वही चीज़ पूछ लिए, तो मैं सोची कि शायद आप जानते होंगे ये मतलब ये अपने जान पहचान को, तभी तो पूछ रहे हैं बच्चे के बारे में। अच्छा, जब इन्होंने आपको आई लव यू का मैसेज किया, फिर क्या सोचा आपने?
आई लव यू को मतलब मैं मतलब ये मेरा गलत नज़रिया नहीं था, गलत सोच नहीं था। मतलब ये होता मतलब मेरा जहाँ तक सोच है मैं यही सोचती थी आई लव यू को मतलब होता है चाहे बच्चे से या जानवर से या माँ बाप से, भाई बहन से, किसी से। ये इसका मतलब है कि हम आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करते। प्यार का मतलब किसी भी इंसान से चाहे जिससे प्यार हो जाए, मतलब एक दोस्ती से भी मतलब अगर एक दूसरे का अच्छा होना चाहिए, विश्वास मतलब एक दूसरे को होना चाहिए, एक दूसरे का मतलब कोई छल कपट नहीं होना चाहिए, इसका मतलब प्यार होता है। मैंने इनको इग्नोर कर दिया था। मतलब ये बोलती थी कि मैं पूछी थी कि आपको आई लव यू को मतलब पता है, तो बोले नहीं आप बताइए। तो मैं बोली आई लव यू किसी को हम बोल सकते हैं, चलो ठीक है। आपको एक इंसानियत के नाते जैसे आप हमको अच्छे लगते हैं, मैं सोचती हूँ हमारे बारे में, वैसे मैं भी एक अच्छा इंसान समझ के आपको भी आई लव यू बोल सकती हूँ। अच्छा, मतलब आपने भी इनको एक अच्छा इंसान समझ के आई लव यू बोला। हाँ, मैं यही बोली थी। मतलब शादी उदी करने का कोई ऐसा फैसला नहीं था, कोई अच्छा, ऐसा फिर विचार नहीं था। ये जो आई लव यू जो भाई बहन के बीच प्यार हो सकता है, जो इंसान को इंसान से हो सकता है, जानवरों से हो सकता है, तो ये आई लव यू जो है फिर ये शादी के बंधन कैसे बदल गया, जो कैसे आप लोग के मन में ये वाला प्यार आ गया, ये वाला आई लव यू कैसे आ गया? मतलब ये बात आ गई, ये बोले मतलब मेरा ये नहीं था कि मैं ऐसी लड़की थी कि ये नहीं सोच था कि मेरा कोई लड़का बोल दे कि तुमसे शादी करूंगा, ये सोच के मैं खुश हो जाऊं। क्योंकि अपने साथ साथ दूसरे के बारे में सोचना मेरा फर्ज बनता है कि कोई ऐसा बहुत सारे लड़के बोल दें कि मैं तुमसे शादी करूंगा तो मैं ये ऐसी हूँ और कौन, मतलब अच्छे अच्छे लोगों का कोई नहीं होता है। देख रहे हैं अब माँ बाप अपने पसंद से शादी करते हैं, फिर भी कहीं न कोई किसी को मार दे रहा है, कोई किसी के साथ भाग जा रही है, सब सोचना पड़ता है। तो मैं ऐसा नहीं सोचती थी ना, तो मैं तो समझाने का काम की, इनको बताई कि मतलब देखिए मैं ऐसी हूँ, अब मेरे साथ साथ आपको भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगी, आपकी फैमिली को बहुत प्रॉब्लम होगी। मैं मतलब खुद से किसी को बोल नहीं सकती थी कि आप हमसे शादी कर लो, क्योंकि हमारे अंदर कमी थी ना। किसी के माँ बाप, कोई भी लड़का होगा, पता नहीं कैसे इनका या क्या मैं बोलूँ इनके बारे में, भगवान के बराबर है कि कैसे हैं। लेकिन कोई भी लड़का है माँ बाप के बताने से या पसंद से फिर भी शादी नहीं करता है, फिर भी रिश्ता नहीं चला पाते हैं लोग। लेकिन हमारे बारे में ऐसा जानकर भी ये शादी करने के लिए तैयार हो गए। अभी ये नहीं जान सकते हैं क्यों, ऐसा क्या खास वजह इनको मिला मेरे अंदर। क्या खास वजह दिखा अनिल भाई? खास ये वजह यही है, मतलब मैं आपको पहले बताया ना, सब इनके बारे में जानने के बाद भी मैं सोचा कि ये लोग अच्छे लड़के से शादी करते हैं, हम क्यों ऐसे लड़के से करेंगे। सब मान लीजिए घर के हैं, माँ बाप हैं, थोड़ा खिलाफ होंगे, बाद में मान जाएंगे, तो देखेंगे। और उसके बाद मैं यही सब सोच के सोचा कि समाज के लिए अच्छा कर रहा हूँ। फिर मैं अचानक के मतलब अचानक मेरे दिमाग में आया, तो जब मतलब आई लव यू जब बोला तो ये रिप्लाई नहीं दी। तब मैं बताया कि मैं आपसे शादी करना चाहता हूँ ऐसे से। ये फिर बोले कि नहीं हम शादी उदी नहीं करेंगे, हम ऐसे हैं, आपके घर वाले और मतलब किसी घर वाले एक्सेप्ट नहीं करेंगे हमको। ये बोला ठीक है। फिर मैं सोचा कि चलो जाने दो, लगता है मतलब बातचीत हो रहा है, हाथ से निकल जाएगा, जाने दो। मैं फिर सोचा जाने दो, छोड़ो, बात ख़त्म करो, फिर चलो बातचीत करते हैं। फिर अच्छा, करते आपको करते लगा कि जाने तो छोड़ो ना, हाथ से निकल जाएगा। हाँ, फिर सोचा हाँ, मैं मतलब ये मतलब डर था कि हाथ से निकल हाँ, जाएंगी ये भी। अभी ऐसे बोल रही हैं, मैं सोचा जाने दो, बातचीत होगा तो फिर आगे देखा। फिर मतलब फिर कुछ दिन समय तक बात होता रहा। फिर मैं बोला आप अपने घर पे एक बार बोल दीजिए, देखो आपके घर वाले क्या बोलते हैं। तब अपने घर पे बताएं, घर वाले मान नहीं रहे थे। तब हम बोले कि नहीं हम शादी करेंगे, आपसे ही करेंगे, नहीं किसी से करेंगे नहीं। तब इनको विश्वास हो गया, तब अपने घर पे बोली ऐसे ऐसी बात है। तब इनके घर वाले मान नहीं रहे थे, तो इनके भैया भैया फ़ोन किए मेरे पास, पूछने लगे। हम बोले हाँ हम करेंगे, तो बोले ठीक है। उसके तो बाद मैं आपके घर वाले तैयार थे शादी के लिए घर क्या? वाले मैं किसी को बताया नहीं था, किसी को नहीं बताया था। मैं पानीपत दिल्ली में जॉब करता था, वहीं से मतलब बातचीत हुआ। अचानक मैं वहाँ से मेरे दिमाग में आया कि मैं लोग राज़ी हो गए, मैं आया अकेले वहाँ से गया। मतलब कोर्ट मैरिज से शादी हुई हम दोनों के अच्छा, सुल्तानपुर मतलब में। अपने घर वालों को आपने कोई सूचना नहीं, नहीं दी? किसी को नहीं बताया था, मैं अकेला गया था। तो अभी घर वालों का क्या रिएक्शन है अभी आपके? घर वाले के रिएक्शन यही है कि मतलब शादी कर लिए, बताए नहीं, मतलब घर पे रहने नहीं दे रहे हैं। अब जाओ मर्जी तुम्हारी, जहाँ मतलब रहो। अभी हम लोग फ़िलहाल दूसरे के घर पे रह रहे हैं, दोस्त के घर पे। अच्छा, घर वाले एक ही भगा कास्ट के हैं आप लोग? हाँ, एक ही कास्ट के हैं, घर वाले भगा दिए, दूसरे के घर पे रह रहे हैं हम दोनों। हाँ, मतलब आपके घर वालों ने एक्सेप्ट नहीं किया है नहीं, इनको? सब चीज़ ठीक था। बोले कि मतलब विकलांग लड़की शादी क्यों की है, तुम्हारे अंदर क्या कमी थी। मैं समझाया, बहुत समझाया, लेकिन घर वाले मान नहीं रहे। मैं आज भी तैयार हूँ घर पे जाने के लिए, उन लोगों को खर्चे देने के लिए, एक भाई एक बहन है, शादी करने के लिए, सब कुछ के लिए तैयार हूँ, लेकिन वो लोग एक्सेप्ट कर ही नहीं रहे हैं। अच्छा, इनके घर वाले एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, कैसे अब आप लोग जो है रहेंगी, कैसे जो है चलेंगे, सब कैसे चलेगा सब कुछ?
अब देखिए शादी विवाह एक मतलब हाँ, मतलब लोग खिलवाड़ समझते होंगे, लेकिन हम दोनों खिलवाड़ नहीं समझे, क्योंकि आगे पीछे बहुत सोच समझ कर और हर मतलब दुखों का सामना करने के लिए तैयार हैं। और माँ बाप फैमिली को मनाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि हमारे माँ बाप जैसे वैसे उनके भी माँ बाप हैं। हम अपने उनके माँ बाप अपने माँ बाप को एक बराबर मानते हैं। हमारी कोशिश जब तक रहेंगे, हमारी कोशिश जारी रहेगी। आज न कल कभी मानेंगे तो ठीक है, नहीं मानेंगे तो अब ज़िंदगी में शादी विवाह का जो दुख तकलीफ आएगा, हम दोनों मिलकर अपना सामना करेंगे। ये जैसे कि बता रहे हैं कि शुरुआत तो इन्होंने फ्लर्टिंग से की थी, कि मतलब ऐसे ही खुरापाती थे, और बीच में जब इन्होंने आई लव यू कहा तो यही सोचा कि जब आपने जवाब नहीं दिया तो इन्होंने सोचा कि ऐसा ना हो कि ये भी निकल ना जाए हाथ से। तो कैसे देखती हैं आप इनके इस स्वभाव को, कैसे देखती हैं जो ये खुद बता रहे हैं? देखो हम लोग क्या लगता है आपको कि इसके पहले किसी और लड़की के साथ ऐसे फ्लर्टिंग नहीं किए होंगे, आई लव यू नहीं बोले होंगे? किए होंगे, किए होंगे। और मैं तो ये सोचती हूँ कि अगर हम ज़माने के या पुराने ज़माने या हर मतलब किसी पुराने मतलब कई सालों तक देखेंगे तो कोई भी इंसान होगा, किसी के अंदर मतलब अच्छाई नहीं निकाल पाएंगे, कोई भी अच्छाई नहीं जान पाएंगे। अगर हम कल की बातों को भूल को आज के साथ हम जीना चाहेंगे तो आज के साथ अच्छा और सब कुछ मिलेगा। हम यही इनसे कहे हैं कि आप पहले जो भी किए होंगे, जैसा भी किए होंगे, चाहे हज़ारों गलत काम किए होंगे, उससे हमसे नहीं मतलब है। आज से हमारे ज़िंदगी में आए हो तो आज से हम आपके हैं, आप हमारे हैं, और एक दूसरे के साथ हम लोग छल कपट नहीं करेंगे। जो भी होगा दुख तकलीफ सब कुछ होगा। अगर मतलब हाँ कुछ ऐसी गलती हो गई, अगर कुछ भी गलत हो गया, मतलब अगर आपने खुद अपने मुंह से अपने सामने से हमको बता देंगे, वो तकलीफ हमको बिल्कुल नहीं होगा। तो भरोसा है आपको अपने प्यार के ऊपर? जी बिल्कुल है, क्योंकि देख रहे हैं कि माँ बाप अपनी पसंद से शादी कराते हैं और फिर भी रिश्ता टूट जाता है। ये हम इनसे छल कपट नहीं किए, जो भी था हमारे अंदर कमी थी सब कुछ हम इनको बता दिए हैं। फिर भी समझाने की कोशिश किए, एक बार नहीं कई बार समझाए हैं। जब इनसे बातचीत हम बोलते थे, जैसे 2-4 दिन जब बातचीत हो जाती थी तो ये बात सोच के हमको डर लग रहता, ज़माने के हिसाब से डर लगता, मैं ऐसी लड़की हूँ, फिर बाद में शिकायत होगी, बदनामी होगी हमारी भी, हमारे घर वालों को। इनको मना कर देती थी कि आप मेरे पास फ़ोन मत करो, बात मत करिए। तो क्या है कि ये बोलते थे कि बात नहीं करोगी तो मैं काम छोड़ दूंगा, ड्यूटी छोड़ दूंगा, घर पे चले आऊँगा, ऐसे ऐसे हरकतें करने लगते थे। बहुत समझाने की कोशिश की है। अब विश्वास इसलिए है इनके ऊपर कि मतलब इनके साथ हम छल कपट नहीं किए, झूठ नहीं बोले हैं, सच जानकर हमसे शादी किए हैं। अगर हमारे साथ जब तक रिश्ता है निभाएंगे तो ठीक, अगर हमारे साथ अगर कभी छोड़ देंगे तो हम उस दिन हमारी ज़िंदगी का आखिरी दिन होगा। कितना भरोसा करें आपके ऊपर, ये जो है प्यार करती हैं आपसे, और भरोसा आपने क्या लगता है 2-3 साथ देंगे आप साल इनका? लोग कि बात किए हैं, मरते दम तक साथ देंगे। घर वाले रहने दे न रहने दे, हमारी यही जिद है। लेकिन हम आशा कही हैं, मतलब घर वाले बुलाएंगे चाहे जब जाएंगे, ऐसे बात नहीं है। नहीं तो अपना सोशल मीडिया पे काम करके अपना ज़िंदगी हम दोनों गुजारेंगे कैसे भी। अच्छा, सोशल मीडिया पे भी एक्टिव हैं आप लोग? हाँ। अच्छा, ये जो आपका खुरापाती दिमाग था, जो खुरापात करते थे आप सोशल मीडिया पे, ये अभी भी जारी है कि ये अब बंद हो गया नहीं, है? अब सब कुछ नहीं चाहिए, सब बंद अब है। बंद कर दिए हैं? अब किसी लड़की को फ्रेंड रिक्वेस्ट नहीं भेजते हैं? आप किसी को हाय हेलो आई लव यू नहीं लिखते हैं सब बंद जब है। से सविता आ गई जीवन जी में? जी। आगे अब ये नहीं ना होगा? नहीं नहीं। साथ देंगे इनका पूरा? हाँ साथ देंगे, क्यों नहीं। सब कुछ सोच के छोड़ के माँ बाप को सबसे ऊपर हो के शादी की, साथ देंगे नहीं, देने के लिए थे कि ये है ना। अगर कितने नहीं, कितने दिन हुआ आप लोग की शादी हुए? हम लोगों को 27 जनवरी शादी हुआ था 2025 में। 2000 लगभग जनवरी में? 4-5 महीने हुए हैं। अच्छा, इन 4-5 महीनों में कई लोग ऐसे मिले होंगे जो कहे होंगे कि हाँ क्या देख के आपने शादी किया? कई लोग हाँ मिले थे, मतलब हम शादी किए थे तो उसी दिन हम लेके चले गए थे वहाँ पे, जहाँ पे रहते थे। अच्छा। वहाँ पे लेके गए थे। उसके बाद तमाम बातें मतलब गांव में नाज रिश्तेदार में कि भगा के लेके गया है, कोर्ट मैरिज शादी की है, मतलब पकड़ के ज़बरदस्ती शादी करा दिए हैं, पैसा दे के कर दिए हैं, तो बहुत सब कुछ बोले। और मेरे घर वाले 15-20 आदमी इनके घर पे आए थे, मतलब झगड़ा हल्ला भी कर रहे थे। अच्छा। अपने लड़की को बुलाओ, मैं अपने लड़के को बुलाता हूँ, तमाम बातें सब लोग बोले। लेकिन हम लोगों का हमारा मन, जब हम आएंगे तभी तो कुछ होगा ना। जब हम नहीं छोड़ रहे हैं, हम नहीं, हमको रखना है तो हम काहे लिए बेइज्जती करवाएं। इसीलिए तो मतलब जब विश्वास नहीं हो रहा तो हम बोले कोर्ट मैरिज से अलावा कोई और उपाय नहीं है, कोर्ट मैरिज करवा दीजिए, जब इनके घर वाले राज़ी नहीं हो अच्छा, रहे। ये आपकी शादी के पहले और फेसबुक पे या उस पे जो है जब आप लोग की मैसेजिंग बात हुई, उसके बाद बीच में कभी आप लोग की मुलाकात हुई थी एक दूसरे से? कहीं पे आप नहीं, मार्केट वगैरह में कहीं मुलाकात नहीं मुलाकात? हुई थी। हमारा मतलब रिलेशन था, मतलब ये यहीं रोड पे बैठी रहती थी यहाँ पे, मतलब खाट उट डाल के हमें मतलब देखना उखना था, तो आते जाते थे ऐसे रोड पकड़ के अपना देख के फिर चले अच्छा, जाते थे। मतलब ये चारपाई निकाल करके बैठी रहती थी हाँ, और आप मतलब यहीं पे इनको बैठते मैसेज हैं, कर हवा देते थे कि लगता यहाँ है। बैठी रहो, मैं आ रहा हूँ उस रास्ते से? हाँ, जैसे बातचीत होता है तो बोलती थी, मैं यहीं पे बोल देते था वहीं पे रहो, मैं आ रहा हूँ।
देख लेंगे। बस ऐसे ही देखते हुए निकल जाते थे हाँ। आप? ऐसा होता था, आप बैठी रहती थी चारपाई नहीं, लगा कभी के? कभी हम रुक भी जाते। नहीं, ये मतलब नहीं है कि जिस दिन आए उसी दिन बैठते थे, लेकिन हमारी आदत है जैसे घर से मतलब दोपहर में सुबह शाम जब होता था तो मैं अपने घर के रास्ते के किनारे बैठे थे, से गांव के जो लोग होते आते जाते रहते सब लोगों नहीं, से जैसे बात जिस दिन ये स्पेशल आने वाले थे तो पहले से आपको बता देते रहे होंगे कि आज हम आ रहे हैं, आज जरूर बैठे देगा, तो इंतजार करती रहती थी आप? हाँ, मतलब आते जाते मतलब ये क्या कि हम अपने बारे में बताए थे जब ऐसे ऐसे हैं, तो इनको मतलब शायद विश्वास नहीं, इसलिए हम बोले थे नहीं यकीन है तो आप आइए, हमको सामने से देख लीजिए, क्योंकि हम ऐसे प्रॉब्लम है तो हम कहीं मतलब आ जा नहीं सकते थे, मतलब ऐसा कुछ कर नहीं सकते थे और अपने घर पे बुला नहीं सकते थे या मतलब ऐसे अनजान किसी इंसान को। तो मैं बोलती थी अगर नहीं विश्वास है सामने से आकर हमको देख सकते हैं, मतलब ये सोच रही थी शायद बताने के बाद इनको विश्वास नहीं होगा कि मैं ऐसी लड़की हूँ, तो हम सोच रहे थे अगर सामने से हमको देख लेंगे तो शायद इनको विश्वास हो जाएगा, मतलब जो इनके दिमाग में चल रहा है वो सब खत्म हो जाएगा। यही सोच के मैं सोची थी आइए, और जब भी देखना हो तो आइए, हम अपने घर के पास में बैठे रहेंगे, रास्ते से और गुजरते हुए देख लेना। अच्छा, आप इनको कितनी मरतबा आप यहाँ पर राउंड लगाए होंगे, देखे होंगे इनको इस तरह से शादी के पहले? याद होगा आपको कितने चक्कर आप यहाँ लगाए मैं होंगे? हाँ। लगभग 5-6 बार आया था। मतलब मैं यहाँ पे नहीं रहता था ना, मेरा घर यहाँ से 5 किलोमीटर दूर है। मैं नानी के घर पे रहता था बचपन से। तो 5-6 बार आप यहाँ पे आए थे, मतलब बीच हाँ। बीच में आते रहते थे? हाँ, क्योंकि मतलब वहाँ 30 किलोमीटर पैदल 30-35 किलोमीटर दूर से पिलकिच्छा है ना, मैं जौनपुर जिले से आता था, पिलकिच्छा से, रामनगर पिलकिच्छा से। अच्छा, रामनगर पिलकिछा से आप हाँ, आते वहाँ थे? पे मेरा ननिहाल है, मैं बचपन से वहीं पे था। अच्छा। घर पे नहीं हूँ कभी, 2 दिन 3 दिन, ज़्यादा नहीं। अच्छा, इतना दूरी तय कर कर आपसे भी इन्हें देखने के लिए आते थे? हाँ। इतना इतना गहरा प्यार, मतलब देखने के लिए इतनी हाँ, दूरी ये तय करके प्यार आप? है तो आना ही पड़ेगा। मतलब हमेशा नहीं, मैं तो जैसे प्रदेश में रहता था। अच्छा, कभी रुक के बात भी किए थे यहाँ पे? जब भी बैठी रहती थी बस देख बात के एक नहीं, झलक मैं देख के आता निकल था जाते तो थे? मतलब डर लगता था ना, अभी किसी घर के सामने किसी लड़की के पास बाइक रोकोगे तो आदमी इधर उधर अच्छा, मन में एक डर भी रहता था कि हाँ कुछ अभी? भी सोचेगा, मतलब किसी को बुलाए बात कर रहा है। मैं कभी मतलब एक बार आया था, मतलब अब कोई बैठा था वैसे, मतलब झूठा मूठा पूछे फलाने के घर कहाँ है, वो नाम का कोई अच्छा, कभी मन में ये आ रहा था कि हाँ रुके जरा सा इनसे बातें करें, मन में ये आता था कभी? हाँ, मतलब इनकी भाभी अभी और कोई बैठा था, लेडी 2-3, मैं यहाँ गाड़ी रोक दिया, ऐसा नाम लिया वो नाम गाँव में था ही नहीं किसी के। अच्छा, मतलब फलाने इतना के घर दिमाग पे- लगा लिया हाँ, आप? फलाने के घर पे जाना है। अच्छा। बोले यहाँ पे कोई है ही नहीं, तो मैं बोला मैं गलत आ गया हूँ लगता है। अच्छा, जबकि आपको तो इनको देखना था, उसीलिए हाँ, आप आए हुए थे, हाँ। उसीलिए भाभी जी से बात कर लिए आप? जी जी। अच्छा, कभी आप मन में आता था जब ये इधर से गुजरते आप सोचते थे हाँ ये रुक जाते, बात कर लेती, थोड़ा देर बात हो जाती हम लोग की, ऐसा कुछ आपके मन में रहता था? नहीं, क्योंकि मन क्या हम लोग वैसे मन से क्या होता है, मतलब समाज के हिसाब से और अपने मतलब अपने बारे में सोच के ऐसा कुछ नहीं सोचते थे, हम अपने साथ साथ और मान सम्मान का भी ख्याल रखते थे। जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, बहुत बड़ी बात इन्होंने कही कि अपने साथ साथ अपने परिवार के मान सम्मान का भी ख्याल ये रखती थी सविता जी। और सविता और अनिल की प्रेम कहानी आप देखिए, अनिल ने साफ तौर पे शुरू में तो ये कहा कि हाँ खुरापाती दिमाग, इन्होंने एक्सेप्ट भी किया कि आमतौर पे लड़के जो है फेसबुक सोशल मीडिया अकाउंट पे जो है लड़कियों को रिक्वेस्ट भेजते रहते हैं, वही ये भी करते थे और इनके मन में भी ये रहता था कि हाँ किसी लड़की से हाय हेलो करें, और करते थे। लेकिन फिर जब इन्हें कहा जाता है ना प्यार हो जाता है तो प्यार कुछ भी नहीं देखता, और जब इन्हें प्यार होता है तो सविता से हो जाता है। और जब ये जानते हैं कि हाँ सविता दिव्यांग है, विकलांग है पैरों से, उसके बाद भी इनका प्यार कम नहीं होता है। और ये एक मिसाल समाज में पेश करने के लिए कि हाँ ऐसे लोग भी हैं जो कि प्यार के लिए सब कुछ कुर्बान कर सकते हैं, और वही करते हुए आज इन लोगों ने शादी कर ली है और जनवरी में इन लोगों की शादी हो गई। फिलहाल ये खुशहाल हैं। थोड़ा सा परिवार में इनके टेंशन है, परिवार इनका इनको एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, लेकिन ईश्वर से प्रार्थना करेंगे कि आने वाले समय में इनका परिवार इनको एक्सेप्ट कर ले और इनका जीवन जो है खुशियों से भरा रहे।